हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 9th मोशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राफ्स शुरू किए थे, ठीक है। अब इस लेक्चर में भी हमने ग्राफ्स ही कंटिन्यू करने हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राफ्स बनाए, किसके, आपको बताया कि 3 टाइप के ग्राफ्स होते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वो तीनों बनाए हमने। बॉडी एट रेस्ट पे तीनों बनाए, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन में तीनों बनाए, और हमने पढ़ा किसकी स्लोप क्या देती है, किसका एरिया क्या देती है। दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी एंड एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ गिव्स नथिंग, ठीक है। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आ जाओ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन एंड एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट एटी ग्राफ की स्लोप नथिंग एंड एरिया चेंज इन वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम ग्राफ्स बनाएंगे अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। अब स्टूडेंट्स हमने ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं फॉर अ बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जो मतलब कि ऑब्वियस दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो अब जैसे एक मैं सिंपल सा केस ले लेता हूँ। एक सिंपल सा केस आप देखो, ठीक है। अब ये देखो, बॉडी ने 5 मीटर ट्रैवल किया 1 सेकंड में या 2 सेकंड में ले लो, ठीक है। अब अगले 2 सेकंड्स में उसने 10 मीटर ट्रैवल कर लिया, ठीक है। अगले 2 सेकंड्स में उसने 15 मीटर ट्रैवल कर लिया। ओके ना स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। अब जैसे ये वाला केस देखो, अब यहाँ पे भी अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। ऑब्वियस दिस केस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अब इस केस में हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तीनों ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे इस केस में। तो अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या होता है। अब आप देखो एक्सटी ग्राफ इसका कैसा होएगा। एक्सटी ग्राफ कैसा होएगा, मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने लिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियस वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। उसमें मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रैवल हो रहे हैं, ठीक है। ये मैं प्रूव भी करूंगा। सबसे पहले चलो हम ग्राफ बनाते हैं। इसका एक्सटी ग्राफ कैसा होएगा, इसका एक्सटी ग्राफ देखो आप। इस केस में एक्सटी ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है। कर्व होएगा, कर्व होएगा, ठीक है। तो अब आप देखो, एक्चुअल में ग्राफ से आपको थोड़ा सा बताता हूँ ये कैसे अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स है, कैसे हम देख सकते हैं। तो उसको देखो। अब जैसे यहाँ पे मैं 1 सेकंड के इंटरवल मान लेता हूँ, ठीक है। ये 1 सेकंड की इंटरवल है, 1 सेकंड की इंटरवल। इसके अकॉर्डिंग आप देखो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, ठीक है। अब मैं 1 सेकंड की इंटरवल फिर यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। वैसे ही 1 सेकंड की इंटरवल मैंने यहां पे ले ली। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंग देखो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, इतना, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये जो x2 है, चलो इसे x2 मान लो और इसे x1 मान लो, ठीक है। हमें फिगर से ही पता लग रहा है कि x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है। सेम टाइम इंटरवल में यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। वैसे ही जो हमने अभी केस देखा था
2 सेकंड में 5, फिर अगले 2 सेकंड में 10, फिर अगले 2 सेकंड में 15, मतलब कि सेम टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंस बढ़ रहा था, वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 सेकंड की इंटरवल देखी तो x1 ट्रैवल हुआ, ठीक है, फिर 1 सेकंड की देखी थोड़े टाइम बाद, ठीक है, उसमें x2 ट्रैवल हो रहा है। तो ये वैसा सही केस है, ठीक है, वैसे सही केस है जैसे हमने अभी एग्जांपल देखी थी 2 सेकंड्स में 5, फिर हमने फिर 2 सेकंड्स की टाइम इंटरवल ली, उसमें उससे ज़्यादा आया 10 आया, फिर हमने नेक्स्ट 2 सेकंड की टाइम इंटरवल ली, उसमें 15 आया। ठीक है ना, तो इस तरीके का इसका पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा। ठीक है, ये कर्व होएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर चलो मैं इक्वेशन, मतलब कि ये ग्राफ किसका ग्राफ है, कौन सी इक्वेशन यहाँ पे होल्ड करती है, जैसे सिंपली यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टी स्क्वायर वाली। ठीक है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर वाली इक्वेशन यहाँ पे होल्ड हो रही है। ठीक है, आपको बताया था ना, ये y एक्सिस पे है और टाइम x एक्सिस पे है। ठीक है, अगर यहाँ पे डिग्री 1 से ज़्यादा आ गई तो ऑब्वियस वो कर्व बनेगा। ठीक है, अब अगर ये मैंने केस लिया है, ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन ली है, इसे इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक है, आगे वो भी पढ़ने वाले हैं। तो अगर ये मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन ली है, यहाँ मैथमेटिक्स में इसको ऐसे भी कह देते हैं, ये फंक्शन है। ठीक है, और इस फंक्शन को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया, तो इस तरीके की एक कर्व्ड शेप है या पैराबोलिक शेप है। ठीक है, पैराबोला की ही इक्वेशन है ये। ठीक है, चलो अब ये चीज़ इस पे भी देख लेते हैं कि ये चीज़ लागू होती है। पहले 1 सेकंड में जो इंटरवल ली उसमें x1 आया, फिर थोड़े टाइम बाद 1 सेकंड की इंटरवल ली उसमें x2 आया, x2 इज़ ग्रेटर देन x1। अब देखते हैं कि इस इक्वेशन में ये वैलिड होती है, चलो देख लेते हैं वो भी। अब ये xt ग्राफ बनाया मैंने। ठीक है, अब आप देखो एक्चुअल में टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे पुट करोगे वैल्यू तो x 0 आएगा। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 1 पे कितना आएगा, x की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये भी 1 आएगा। जब टाइम की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ठीक है ना, तो अब इसको अगर मैं सिंपली यहाँ पे बनाऊं, x इज इक्वल टू 0 व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब टाइम t इज इक्वल टू 1 है, ऑब्वियस x इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ठीक है, जब टाइम t इज इक्वल टू 2 है, देन x इज इक्वल टू 4। ओके, ठीक है, फर्दर भी ले सकता हूँ टाइम, अगर मैं 3 सेकंड्स ले लेता हूँ तो x उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 1 सेकंड की इंटरवल है, अब यहाँ पे 1 सेकंड की इंटरवल है तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, 1 - 0 1 मीटर। अब यहाँ पे भी अगर 1 सेकंड की इंटरवल है तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, 4 - 1 3 मीटर। ठीक है, अब फर्दर अगर मैं टाइम यहाँ पे मान लेता हूँ 3 मान लेता हूँ, टाइम 3 सेकंड्स में, ठीक है, व्हेन t इज 3, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 सेकंड के इंटरवल लेता हूँ तो अब 9 - 4 कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, ऑब्वियस 5 मीटर। ठीक है, तो अब यही चीज़ बन गई। ठीक है, अगर पहले मान लो पहली 1 सेकंड की जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, उसमें 1 मीटर हो रहा है, फिर कुछ देर बाद 1 सेकंड की टाइम इंटरवल ले रहे हो, उसमें x 5 मीटर ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियस ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसलिए मान लो ये 5 मीटर है। ठीक है, ये मान लो 3 मीटर मान लो। ठीक है, 3 मीटर मान लो। तो मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे मतलब इस ग्राफ में देखा जाए, अगर पहले मतलब कि 1 सेकंड की मैं टाइम इंटरवल ले रहा हूँ तो जो डिस्टेंस वो कम आएगा। ठीक है, अगर कुछ टाइम बाद जो टाइम इंटरवल ले रहा हूँ 1 सेकंड की, उसमें डिस्टेंस ज़्यादा आएगा। ठीक है, इसको प्लॉट भी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, अब यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0,
ठीक है, एक्स भी 0 है, 0,0 कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब टाइम t इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 1 सेकेंड है, ठीक है, 1 सेकेंड है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, ये 1 मीटर, ठीक है। अब अगर x इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना ट्रेवल हो रहा है, मतलब कि x जब 2 है तो x की वैल्यू ऑब्वियस 4 मीटर आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पहली 1 सेकंड की जो इंटरवल थी उसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ था, 1 मीटर, ठीक है, दिस इज 1 मीटर। इंटरवल थी 1 सेकंड से 2 सेकंड, ठीक है, उसमें डिस्टेंस 3 मीटर, ठीक है। अब अगले यहाँ पे ले लेता हूँ तो 3 सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना आएगा, 9 मीटर आएगा, ठीक है। तो अगली जो 1 सेकंड की इंटरवल है उसमें कितना ट्रेवल हो रहा है, 9 माइनस 4 5 मीटर, ठीक है। तो पहली टाइम इंटरवल ले लो 1 सेकंड की, अगर 1 सेकंड की इंटरवल लिया आपने 2 से 3 सेकंड में तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 5 मीटर ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का जो ग्राफ है ये आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मगर एक बात और याद रखनी है आपने, हम मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है। मतलब कि पॉजिटिव एक्सिस मतलब जो एक्स है वो पॉजिटिव में है, ठीक है, एक्सिस पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर ये मतलब प्लस एक्स एक्सिस है, ठीक है, ऊपर मतलब +1 +4 +9 है, ठीक है, नीचे को नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स टी ग्राफ इसका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब वी टी ग्राफ भी देख लेते हैं। अब इसका वी टी ग्राफ कैसा आएगा, चलो अब इसे मैं रब कर देता हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब वी टी ग्राफ, ठीक है, इस केस का ही वी टी ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। वी टी ग्राफ देखो, वी टी ग्राफ ना इस केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन में या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो वी टी ग्राफ आया वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसे ले लो, ठीक है। चलो इसको मैं रेड में बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके का लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, ये कर्व नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कर्व नहीं आएगा, मतलब कि ऐसे समझो जो टाइम के साथ है वो मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। अब ऐसे समझ लो ये जो कर्व है ये है v इज इक्वल टू 2t का। आपने देखा ना x किसके इक्वल था, x t स्क्वायर के इक्वल था, तो मतलब कि t की डिग्री 1 से ज़्यादा थी, ऑब्वियस कर्व है। मगर अगर x का कर्व ऐसा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी टाइम का रिलेशन होएगा वो कुछ ऐसा होएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम की डिग्री 1 है तो ऑब्वियस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, ऑब्वियस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0, बिल्कुल हमें देखा टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और टाइम जब 1 हो जाएगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो जब टाइम 1 हो गया 1 सेकेंड तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। जब टाइम 2 सेकेंड्स हो गया, जब टाइम 2 सेकेंड्स हो गया तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2 पुट करोगे यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि वेलोसिटी का टाइम के साथ लीनियर रिलेशन है, ठीक है, लीनियर रिलेशन है। तो जैसे टाइम 2 हुआ मतलब वेलोसिटी देखो बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब अगर 3 पुट करोगे
3 पुट करोगे, 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, तो मतलब कि ये 6 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती थी डेफिनेशन, इफ देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे 1 सेकंड का इंटरवल है, अगर 1 सेकंड का अगर इंटरवल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी में चेंज कितनी हुई, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल कितनी है 2, तो चेंज कितनी हुई 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब 2 से 3 अगर 1 सेकंड की मैं ये इंटरवल ले लूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज कितनी होएगी, इतनी होएगी 6 माइनस 4 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स ले रहे हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी भी इक्वल चेंज हो रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस इसे हम कहेंगे बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर उसका ऐसा ग्राफ है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो वीटी ग्राफ ये बन गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन आपको बताया था इट इज द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लो। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया था एटलीस्ट आपको 2 कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। एक कोऑर्डिनेट मैं ये मान लेता हूँ, दिस इज 3,6। ठीक है, एक 0,0 तो है ही। ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगी, अब आपको पता है दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज x1, दिस इज y1। ठीक है, तो स्लोप आ जाएगी यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 6 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 इज 2, और यही एक्सेलरेशन के इक्वल भी है। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल होती है, किसकी स्लोप, वीटी ग्राफ की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब वीटी ग्राफ हो गया। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने से पहले ना थोड़ी सी चीज़ें आपको और बता देता हूँ। एक्चुअल में ना स्टूडेंट्स, ये जो वेलोसिटी है ना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, समझो आप। मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, जो उस इंस्टेंट की वेलोसिटी है। ठीक है, जब घड़ी पे टाइम 0 हुआ है तो वेलोसिटी भी ऑब्वियस 0 है। ठीक है, अगर 1 हो गया है घड़ी पे टाइम तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड वाले इंस्टेंट पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। जब घड़ी पे टाइम 2 सेकंड हो गया, देखे 2 सेकंड हो गया, तो उसके उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब 3 सेकंड हो गया तो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, तो अगर मैं मान लूँ जो इंस्टेंट है वो है 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड, तो 0.5 सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, तो मतलब कि हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी अलग है। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट की जो वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, मतलब कि 1 सेकंड वाले इंस्टेंट पे 2 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड वाले इंस्टेंट पे 4 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड वाले इंस्टेंट पे 6 मीटर पर सेकंड है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, टी की लाइन 1 मतलब डिग्री 1 आई है तो ये स्ट्रेट लाइन होएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका वीटी ग्राफ। ठीक है, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखो कैसा होएगा। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, जो कि टाइम के साथ नहीं बदल रहा। ठीक है, तो ऑब्वियस है इसका सिंपल एटी ग्राफ यहाँ पे बना देता हूँ, क्या हो जाएगा, एटी ग्राफ मतलब कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब कि स्ट्रेट लाइन आ जाएगी।
ठीक है, मतलब कोई भी टाइम देख लो आप, 0 या 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद भी एक्सेलरेशन इतनी है, 2 सेकंड बाद भी इतनी है, 3 सेकंड बाद भी इतनी है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि एरिया अंडर एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है, ठीक है, वो आज हम प्रूव भी कर देते हैं इससे। अब देखो 0 से लेकर 3 सेकंड्स तक जो एरिया है वो कितना है, 2 इंटू 3, ठीक है, एरिया मतलब ये ब्रेड्थ आ गई और लेंथ आ गई, लेंथ 3 सेकंड्स की है, ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी की है, 2 की है, ठीक है, ये ब्रेड्थ 2 की है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एरिया कितना आ जाएगा, यहां पे 6 आ जाएगा, ठीक है ना, 6 आ जाएगा। और चेंज इन वेलोसिटी 3 सेकंड्स तक वेलोसिटी में चेंज कितना आया, मतलब 3 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी कितनी थी, 6 थी, ठीक है, और 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, मतलब 0 से लेकर 3 सेकंड्स तक वेलोसिटी में चेंज कितना आया, 3 सेकंड्स पे 6 थी और 0 सेकंड पे 0 थी, तो चेंज आया 6 माइनस 0 6। अब एरिया भी 6 आ रहा है और चेंज इन वेलोसिटी भी 6 आ रही है, इसीलिए मैंने कहा था कि जो एरिया अंडर एटी ग्राफ है ना वो आपको क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं देता, चेंज इन वेलोसिटी देता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 2 मीटर पर सेकंड भी हो सकती थी, ठीक है ना, 2 सेकंड भी हो सकती थी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो एक्चुअल में ना हमने xt ग्राफ बनाया, xt ग्राफ बनाया, xt ग्राफ से हमें ये नहीं पता लगता कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ठीक है ना। तो चलो अब ये हमारे पास vt ग्राफ आ गया, ये at ग्राफ आ गया, तीनों ग्राफ बन गए, ठीक है, यहाँ पे हमने तीनों ग्राफ बना लिए। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ग्राफ्स बनाएंगे हम। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के हम ग्राफ्स बनाएंगे, ठीक है, मोशन हम पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ही ले रहे हैं। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का पहले xt ग्राफ देखो, ठीक है। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखो आप, ऐसा हो जाएगा xt ग्राफ, ठीक है। अब देखो इसका जो ग्राफ है ना ये ऐसा कर्व आ जाएगा, ठीक है, उसका कर्व ऐसा था, ठीक है, इसका कर्व ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसका भी एक मतलब ऐसा क्यों आया इसको समझो आप। अब स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन में क्या हो रहा था, जो हमने प्रीवियस ग्राफ्स पढ़े हैं उसमें वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही थी, ठीक है। अब रिटार्डेशन है, यहाँ पे टाइम के साथ वेलोसिटी कम होएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रीवियस केस में एक्चुअल में जो xt ग्राफ था, xt ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा था, क्योंकि टाइम इंटरवल पहले जो हमने इनिशियल टाइम इंटरवल ली थी उसमें डिस्टेंस कम था, फाइनल जो टाइम इंटरवल ली थी उसमें डिस्टेंस ज़्यादा था, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट हो रही थी। एक्सेलरेट होने का मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, वेलोसिटी बढ़ रही थी, इसीलिए जो हमने बाद में टाइम इंटरवल लिया था तब वेलोसिटी ज़्यादा थी, ठीक है, उसी टाइम इंटरवल में वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर सकता था, ठीक है, इसीलिए x2 x1 से ज़्यादा आया था, ठीक है। दोबारा समझो, हमने ऐसे ग्राफ बनाया था जो xt ग्राफ प्रीवियस केस का, ठीक है, हमने 1 सेकंड की यहाँ पे इंटरवल ली थी और 1 सेकंड की हमने यहाँ पे इंटरवल ले ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब डिस्टेंस हमने देखा था, यहाँ पे x1 आ रहा था, ठीक है, ये वाला, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखा था तो x2 आ रहा था, ये वाला, ठीक है। अब ये x2 x1 से बड़ा क्यों था,
क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही थी। अब ये वाली 1 सेकंड की टाइम इंटरवल में वेलोसिटी अब ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस है वो डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करेगा, ठीक है। यहाँ पे कम करेगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी अभी कम है, ठीक है। धीरे क्योंकि टाइम के साथ बढ़ रही है, ऐसा सीधा हमने देखा लीनियर रिलेशन आया था वेलोसिटी का टाइम के साथ, ठीक है। मगर अब इस केस में क्या होएगा, इस केस में रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है, तो 1 सेकंड की टाइम इंटरवल जो बाद में लेंगे तब डिस्टेंस ट्रेवल कम होएगा। इनिशियल जो आप टाइम इंटरवल लोगे उसमें डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल होएगा, ठीक है। अब इससे हमें पता भी लग जाएगा। देखो हम टाइम इंटरवल ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे टाइम इंटरवल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। एक मैं टाइम इंटरवल यहाँ पे ले लेता हूँ, मतलब 1 सेकंड की टाइम इंटरवल ली है आपने, सेम टाइम इंटरवल लेनी है, चाहे 1 सेकंड की ले लो चाहे 2 सेकंड की ले लो, ठीक है। अब इसके 1 सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। इस 1 सेकंड की टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग इसमें जो डिस्टेंस आ रहा है ये आ रहा है, ठीक है। दिस इज x2 एंड दिस इज x1। अब यहाँ पे देखो x1 इज ग्रेटर देन x2, वहाँ पे क्या था x2 इज ग्रेटर देन x1, मतलब कि ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है, इसीलिए जो ये टाइम इंटरवल लिया है इसमें डिस्टेंस कम ट्रैवल हुआ है, और इस केस में जो ये टाइम इंटरवल लिया था इसमें डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है यहाँ पे कम है। बट इस केस में यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा थी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास ऐसा ग्राफ बन गया, ठीक है। अब इसका जैसे हमने देखा था इसको सेटिस्फाई हो रहा था, ठीक है। ये जो हमने डाटा लिया था वो मतलब कि इस फंक्शन को या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। मगर यहाँ पे हम इक्वेशन ऐसे लेते हैं, x इज इक्वल टू यहाँ पे मान लो आप 100t, ठीक है, माइनस t², ऐसा कुछ मान लेता हूँ मैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इक्वेशन कुछ ऐसी है, यहाँ पे ऐसी है। अब जो हमने चीज़ें मतलब यहाँ पे बताई हैं, डिस्टेंस यहाँ पे कम होएगा यहाँ पे ज़्यादा होएगा, वो इस इक्वेशन से हमें क्लियर भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक बात और याद रखो, यहाँ पे देखो t² के साथ प्लस आ रहा है, t² के साथ प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा इंक्रीजिंग होएगा, ठीक है, ये टाइम के साथ हमेशा बढ़ रहा है, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है, माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब शेप कुछ ऐसी आ जाएगी, ठीक है, शेप कुछ ऐसी आ जाएगी। इसकी शेप अगर प्लस है तो ये शेप ऐसी हो जाएगी, ठीक है। इसे बच्चों अपवर्ड पैराबोला भी कह देते हैं हम, ठीक है। जब प्लस आए तो अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, जब t² के आगे माइनस आ जाए तो डाउनवर्ड पैराबोला भी हम कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा हमारे पास। तो हाँ जी बच्चों, अब नेक्स्ट देखो, अब ये जो हमने इक्वेशन ली है वो इस केस के लिए मतलब इसको सेटिस्फाई करेगी जो हमने यूनिफॉर्म रिटार्डेशन पढ़ी है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट हम इसे शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखो कि जो हमने ये इक्वेशन ली है देखते हैं सेटिस्फाई होती है। अब इसको वैसे ही बना लो आप स्ट्रेट लाइन में। जब टाइम t 0 है, टाइम 0 है तो पुट करके देखो इस केस में, टाइम t 0 पुट करके 100 इंटू 0, ये भी 0 तो x 0 आ जाएगा, ठीक है। अब टाइम जब 1 है तो पुट करके देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 100 इंटू 1 माइनस 1 मतलब 99 मीटर आ गया, ठीक है। अब टाइम t 2 पुट करके देखो, 2 पुट करोगे तो 100 इंटू 2 200 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 200
माइनस 4 मतलब 196 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब 1 सेकंड की टाइम इंटरवल आप ले लो, 1 सेकंड की आपने टाइम इंटरवल ली यहाँ पे, तो उसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, 99 मीटर हुआ है। ठीक है, अब अगली जो 1 सेकंड की इंटरवल है, 1 से 2 सेकंड में 1 सेकंड की जो इंटरवल है उसमें डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ है, 199 माइनस 99 मतलब कि 97 मीटर हो गया। ठीक है ना, तो देखो जैसे जैसे मतलब पहले जो टाइम इंटरवल हमने ली उसमें 99 मीटर ट्रैवल हो रहा है, अब बाद में जो टाइम इंटरवल ली 1 सेकंड की उसमें 97 हो रहा है। ठीक है, देखो इस बात को सेटिस्फाई किया ना। जो अगली टाइम इंटरवल लेंगे, अब चाहे आप नेक्स्ट भी कर सकते हो। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 3 पुट कर लो। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू पुट करो। ठीक है, 300 माइनस 9। ठीक है, यहाँ पे x की टाइम की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 300 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 300 माइनस 9 कितना आ जाता है, 291 आ जाएगा। ठीक है, अब 291 से आप अगर 196 माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा, हाँ स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपके पास 95 आ जाएगा। ठीक है, 95 आ जाएगा। अब आप देखो 95, अगली जो टाइम इंटरवल ली उसमें डिस्टेंस आ रहा है 95। ठीक है, यहाँ पे अगली जो टाइम इंटरवल ली 1 सेकंड की उसमें 95 आ रहा है। ठीक है, तो वही है 1 सेकंड की। अब देखो ये 95 इससे कम है, ठीक है, इससे भी कम है, तो जैसे जैसे टाइम इंटरवल आप लोगे, ठीक है, तो डिस्टेंस कम होता जाएगा। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है, तो उसका एक्सटी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है ही, अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल्स में ट्रेवल हो रहे हैं, पहले 99, 97, 95 मतलब कम हो रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन वाले केस में बढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसका कुछ एक्सटी ग्राफ ऐसा आ जाएगा। वीटी ग्राफ इसका कैसा आएगा, वीटी ग्राफ आप देख सकते हो। ठीक है, वीटी ग्राफ इसका आ जाएगा v इज इक्वल टू मतलब 100 माइनस 2t, कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। मतलब इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, अब ये लाइन बनी। ठीक है, ये लाइन बनी। अब देखो टाइम की डिग्री 1 है, तो इसी लाइन बनी, यहाँ पे टाइम की डिग्री 2 है, इसीलिए कर्व बना। आपको बताया ना, मतलब कि जो x मतलब x जो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने टाइम x एक्सिस पे लिया है, टाइम का अगर डिग्री 1 होएगी तो लाइन बनेगी, टाइम की डिग्री 2 होएगी तो कर्व बनेगा। ठीक है, अगर x स्क्वायर माइनस है, ठीक है, जैसे t स्क्वायर के आगे माइनस है तो उसका कर्व कुछ ऐसा होएगा। ठीक है, अगर प्लस है तो कर्व कुछ ऐसा होएगा। ठीक है ना, तो अब आप देखो कि ये जो वेलोसिटी है ये टाइम के साथ कम हो रही है, इसीलिए रिटार्डेशन है। ठीक है, कैसे पता लग रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमने देखा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 100 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, टाइम अगर 1 पुट कर दोगे, यहाँ पे 1 सेकेंड पुट कर दिया हमने। ठीक है, 1 पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करोगे 100 माइनस 298 मीटर पर सेकेंड होगी, मतलब कि टाइम के साथ कम हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सेकेंड पुट कर दोगे, 2 सेकेंड यहाँ पे पुट करो तो 100 माइनस 4 मतलब कि कितना आ रहा है, 96 मीटर पर सेकेंड आ रही है। मतलब कि वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है, इसीलिए हमने इसको रिटार्डेशन वाला केस बताया। ठीक है, ये रिटार्डेशन वाला केस है, टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है। अब हमारे पास वीटी ग्राफ आ गया, वीटी ग्राफ आ गया तो हम मतलब कि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी है। एक्सेलरेशन
के लिए आप सीधे स्लोप फाइंड आउट करोगे। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, यहाँ पे टाइम 0 है और y कितना है 100 है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट आप ले लो, यहाँ पे ले लो, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था 1,98, ठीक है 1,98, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इस केस में ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। तो स्लोप आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाती है। तो स्लोप क्या आ जाएगी 98 माइनस 100 अपॉन 1 माइनस 0, तो ये आ गई -2, ठीक है। और स्लोप किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी कितनी है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मोशन हमने पॉजिटिव एक्सिस की तरफ लिया है, माइनस एक्सेलरेशन का मतलब है रिटार्डेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इसका xt ग्राफ बन गया, ये इसका vt ग्राफ बन गया। और यहाँ पे भी ये जो v है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, 0 सेकंड पे 100 थी, ठीक है। 1 सेकंड जब घड़ी पे मैंने देखा 1 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी 98 होगी, ठीक है, मतलब इस इंस्टेंट पे 98 होगी। 2 सेकंड वाले इंस्टेंट पे 96 होगी। तो ये मतलब हर इंस्टेंट पे अलग अलग वेलोसिटी है, तो इसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब एक्सेलरेशन -2, तो इससे AT ग्राफ कैसा बन जाएगा, AT ग्राफ यहाँ पे कैसा बनेगा, देखो AT ग्राफ रब कर देता हूँ सारा। AT ग्राफ, अब एक्सेलरेशन आपको बताया ये पॉजिटिव एक्सिस होती है 0, यहाँ पे 1 2, ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिया और ये हमने सेकंड्स में लिया, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -1 -2, ठीक है। तो -2, तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब कि 1 सेकंड बाद भी इतनी रिटार्डेशन थी, 2 सेकंड बाद भी इतनी ही रिटार्डेशन है, 3 सेकंड बाद भी, तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारे ग्राफ्स बन गए तीनों। किस केस में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, चाहे कह लो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, बस मोशन इज अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट ग्राफ्स फॉर बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट मोशन इज अलोंग नेगेटिव एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, मतलब कि हम जो पहले इस तरफ जा रहे थे अब इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज +x -x। बाकी शेप बिल्कुल सेम है, यहाँ पे xt ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये ऊपर +x है और नीचे क्या है -x है, मीटर्स में ही है, ठीक है। यहाँ पे टाइम जो है वो सेकंड्स में है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। उसका ऐसे था पॉजिटिव एक्सिस का, इसका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, जैसे अब x इज इक्वल टू -t², ठीक है। इस केस में हम देख सकते हैं -t², टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x 0 है, टाइम 1 पे x की वैल्यू क्या है -1 मीटर है, टाइम 2 पे x की वैल्यू -4 है। तो वैसा सही केस है ये, ठीक है। x टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो जैसे टाइम यहाँ पे 1 हुआ तो x की वैल्यू आ गई -1 मीटर आ गई, ठीक है। टाइम 2 हुआ तो x की वैल्यू क्या होगी -4 आ गई, ठीक है। तो मतलब कि 1 सेकंड की टाइम इंटरवल में, 1 सेकंड की टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, मतलब -1, ठीक है, -1 मीटर। और अगली 1 सेकंड की टाइम इंटरवल में कितना हुआ है, वो हुआ है -4 -1, मतलब कि
माइनस ऑफ -1 कितना आ जाएगा, -3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, वैसा सही केस है। ठीक है, टाइम के साथ मतलब 1 सेकंड की टाइम इंटरवल ली तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास डिस्टेंस इतना आ रहा है, अगली टाइम इंटरवल ले लोगे 1 सेकंड की तो ऑब्वियस है वो ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, मगर नेगेटिव में आएगा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव में आया, -3 मीटर पहले -1 मीटर था, तो पोजीशन यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, इसीलिए ग्राफ इधर बना है -x की तरफ। ठीक है, बाकी शेप सेम है, शेप जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अब वैसे ही VT ग्राफ इसका देख लें। अगर हम VT ग्राफ देखो कैसा होएगा, VT ग्राफ इसका ऐसे बन जाएगा। VT, ठीक है, नीचे को ये भी -v, ठीक है, मीटर पर सेकंड में है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, उसमें लाइन ऐसे बनी थी, इसमें नीचे को बन जाएगी। अब इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है -2t, मतलब टाइम जब 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी 0 है। ठीक है, जब 1 पुट करोगे टाइम तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। ठीक है, टाइम 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी आ जाएगी, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, VT ग्राफ की स्लोप। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक तो 0,0 ले लो। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट ले लो 1, -2। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज x1 y1 और दिस इज x2 y2। तो क्या करोगे, y2 y1 मतलब -2 -0 अपॉन 1 -0, मतलब स्लोप पर सेकंड स्क्वायर ही एक्सेलरेशन है। ठीक है ना। अब वेलोसिटी भी माइनस की तरफ है, एक्सेलरेशन भी माइनस की तरफ है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। ठीक है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो हमें पता है एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इसका AT ग्राफ कैसा आ जाएगा, इसका AT ग्राफ जो है वो आप देखो, AT ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, नीचे -a है। ठीक है, ये -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है मगर एक्सेलरेशन तो उतनी ही रह रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोशन अलोंग नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, एक्सेलरेशन वाला केस है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो ग्राफ बनाने हैं वही मोशन अलोंग नेगेटिव एक्सिस है मगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वाला केस है। ठीक है, तो इस केस में भी XT ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, XT ये +x है, ये -x है, ये t। ठीक है, इसमें ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, पहले ऐसे हो रहा था, ठीक है, अब ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके का XT ग्राफ बना। अगर आप देख भी सकते हो, टाइम इंटरवल ले लो आप 1 सेकंड की। ठीक है, यहाँ पे 1 सेकंड की टाइम इंटरवल ली, उसके अकॉर्डिंग इतना आ रहा है डिस्टेंस। ठीक है, फिर अब आप 1 सेकंड की टाइम इंटरवल लो, उसके अकॉर्डिंग इतना ट्रैवल किया है। ठीक है, तो ऑब्वियस ये रिटार्डेशन वाला केस है। ठीक है, मगर ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसका VT ग्राफ कैसा, मतलब अगर मैं इक्वेशन भी लिखना चाहूँ तो इक्वेशन इसकी लिख सकता हूँ, -100t + t²। ठीक है, इस तरीके की मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इक्वेशन। अब आप पुट भी कर सकते हो। ठीक है, 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू, सॉरी 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगी। ठीक है, 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगी, 1 पुट करोगे -99 मीटर आ जाएगी। ठीक है, 2 पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी, 2 पुट करोगे, समझ रहे हो ना, वही केस है जैसे हमने पहले किया है।
x की वैल्यू 0 कब है, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। t की वैल्यू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होएगा इसलिए +1, तो -100 + 1 मतलब x ये -99 मीटर आ गया, ठीक है। अब अगली जो टाइम t इज इक्वल टू 2, जो उसमें कितना आ जाएगा, -200 + 4 मतलब कि -196 मीटर आ गया x की वैल्यू, ठीक है। तो आप अब देख सकते हो यहाँ पे 1 सेकंड की टाइम इंटरवल लो तो -99 मीटर ट्रैवल हुआ है, माइनस मतलब नेगेटिव एक्सिस की तरफ, ठीक है। अब अगली 1 सेकंड की इंटरवल ले लो तो इसमें कितना हुआ, इसमें ऑब्वियस -97 हुआ, -96 माइनस हमने कर देना है -19, ठीक है ना, मतलब -196 -19, तो उसका -97 मीटर हो जाएगा। वही जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ रही है डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसका ग्राफ आ जाएगा। अब वीटी ग्राफ कैसा हो जाएगा वो भी आप देख लो। वीटी ग्राफ इस केस में क्या बनेगा, वीटी ग्राफ देखो स्टूडेंट्स, इस केस में रब कर दूं तो वीटी ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है मगर इसका वीटी ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब चलो आप यहीं तक ही बना लेते हैं, यहीं तक ही बना लेते हैं, ठीक है। इसका जो वेलोसिटी ग्राफ वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसी लाइन आ जाएगी। अब आप देख भी सकते हो ये ऐसा ग्राफ आया है, v इज इक्वल टू, मतलब इसकी इक्वेशन ये बन रही है -100 + 2t, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी -100, मतलब -100 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। अगर टाइम 1 पुट करोगे, टाइम 1 पुट किया, हाँ जी बच्चों 1 पुट किया तो क्या आया, 1 पुट किया तो -98 मीटर पर सेकंड आ गया ना, मतलब कि टाइम के साथ मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कम हो रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कम हो रहा है तो ऑब्वियस ये किसका केस है, रिटार्डेशन का केस है, ठीक है। वेलोसिटी देखो कम हो रही है, पहले 100 थी फिर टाइम के साथ 98 हो गई, ठीक है। अगर टाइम 2 पुट करोगे, 2 पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी, -96 आ जाएगी। तो मतलब मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कम हो रहा है वेलोसिटी का, है बल्कि नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे पहले वेलोसिटी -100 थी, ठीक है, चलो 100 थी, ठीक है, डायरेक्शन इस तरफ ले ली, फिर 98 हो गई, ठीक है, फिर 96 होगी, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है तो ऑब्वियस ये रिटार्डेशन वाला केस है, ठीक है। मगर मोशन हो रहा है नेगेटिव एक्सिस में। नहीं, याद रखना है कि ये जो मतलब मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस में एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के कैसे ग्राफ्स बनेंगे, ठीक है, मोशन अलोंग नेगेटिव एक्सिस में एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के कैसे ग्राफ बनेंगे, ठीक है। तो वीटी ग्राफ कुछ ऐसा सा आएगा। अब एटी ग्राफ अगर बनाना चाहूँ तो एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ये कोऑर्डिनेट कौन सा आएगा, ये होएगा 0, -100, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट अगर लेना है तो ये क्या है 2, -96, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, दिस इज x2 y2, दिस इज x1 y1, तो स्लोप कितनी आ जाएगी y2 - y1, मतलब -96 -100 अपॉन 2 - 0, मतलब 2 आ गया, ठीक है। ये स्लोप आई तो ये कितनी आ गई, ये 2 + 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। याद है ना, जब मोशन अलोंग, जब एक्सेलरेशन में आपको बताया था अगर मोशन अलोंग नेगेटिव एक्सिस है, अगर रिटार्डेशन हो रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी,
पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, ये प्लस का मतलब क्या है कि वेलोसिटी अगर इधर है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, ठीक है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो एक्सेलरेशन किस तरफ है, पॉजिटिव, मतलब इस तरफ है एक्सेलरेशन। ठीक है, जब भी एक्सेलरेशन अपोजिट होती है वेलोसिटी की, ऑब्वियस है रिटार्डेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ बन गए। अब वैसे ही एटी ग्राफ क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये ए है, ये टी है, ठीक है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड प्लस 2, तो मतलब ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस पे बनेगा ये, मतलब ए प्लस पॉजिटिव है, तो कोई भी टाइम हो एक्सेलरेशन तो उतनी रह रही है, तो एटी ग्राफ इसका ऐसा बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब कि हमने पूरे ग्राफ्स बना लिए हैं। ठीक है, बॉडी एट रेस्ट के, यूनिफॉर्म मोशन के, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 4 केसेस लिए। ठीक है, तो 4 केसेस के 3-3 ग्राफ्स, हमने टोटल 12 ग्राफ्स बना लिए हैं। तो हमारे ग्राफ्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक सारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो अब जैसे एक क्वेश्चन है, ए ट्रक रनिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इंक्रीजेज इट्स स्पीड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 30 to 60 मीटर पर सेकेंड ओवर अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 मिनट, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो कितना होएगा, आपने क्या करना है, वीटी ग्राफ बना लेना है, चुपचाप वीटी ग्राफ बना लेना है। ठीक है, तो इनिशियल 30 मीटर पर सेकेंड है, मतलब टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 1 मिनट की टाइम इंटरवल, मतलब 60 सेकंड्स बाद, 60 सेकंड्स बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस ये मतलब ऐसी वीटी ग्राफ ऐसा बन रहा है इसका। ठीक है, ऐसा बन रहा है। तो हमें पूछा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो आपको पता है वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कब होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो अब अगर मैं ये एरिया फाइंड आउट कर लूं, कौन सा, ये वाला एरिया, पूरा एरिया, ठीक है, 60 सेकंड्स तक का, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, ये ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम देखो, ओ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, ट्रेपीजियम बन रहा है, तो ट्रेपीजियम का एरिया मैं निकाल लेता हूँ। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर लो, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का कर लो, मतलब ओ, इस पॉइंट को आप डी मान लो, चाहे आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ओ ए डी सी प्लस ट्रायंगल का एरिया कर दो बी डी सी। ठीक है, या ट्रेपीजियम का एरिया डायरेक्ट निकाल लो। तो ट्रेपीजियम का एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, ये 30 के इक्वल है। ठीक है, और ये 60 के इक्वल है, ये 30 के और ये 60 के, तो 30 प्लस 60 90 हो गया, इनटू हाइट कितनी, हाइट 60 सेकंड्स की है। ठीक है, तो ये 30 आ गया, तो 90 इंटू 30 मतलब 2700 मीटर। ठीक है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कर सकते थे आप। ठीक है ना, आंसर सेम आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो हम वीटी ग्राफ बना के निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्सेलरेशन पूछी होती तब भी आप वीटी ग्राफ निकालते, वीटी ग्राफ बनाते, उसके लिए आप स्लोप फाइंड आउट कर लेते, डिस्टेंस के लिए आप एरिया फाइंड आउट कर लो। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डजंट रिप्रेजेंट मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, अब जैसे हमें वीटी ग्राफ बने हुए हैं 4, तो ये ग्राफ देखो, ये खराब सा ग्राफ है। कैसे, इसका मतलब क्या है, गोले का मतलब, गोले का मतलब ये नहीं है कि बॉडी सर्कल में चल रही है, ये मतलब नहीं है। ये क्या बता रहा है कि अगर जैसे मैंने 1 सेकंड की टाइम इंटरवल ले ली यहाँ पे, ठीक है, एक इंटरवल नहीं, टाइम 1 सेकंड ले लिया मैंने, तो 1 सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड जो है
वो दो स्पीड आ रही हैं, एक तो ये वाली स्पीड आ रही है मान लो 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक 1 सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग एक ये आ रही है मान लो 10 मीटर पर सेकंड। तो सेम टाइम में दो अलग अलग स्पीड कैसे हो सकती है? दिस केस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता एक ही टाइम में दो डिफरेंट वेलोसिटीज हों। तो नेक्स्ट देखो, इन द गिवन फिगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट ए, ठीक है। अब ये कैसा ग्राफ है? ये किसका ग्राफ था? रिटार्डेशन का। जब मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस हो रहा है तो ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, ठीक है, रिटार्डेशन। और ये क्या है? दिस इज किसका ग्राफ है? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ किसका है? एक्सेलरेशन इन नेगेटिव एक्सिस, एक्सेलरेशन इन नेगेटिव एक्सिस का। और ये किसका है? रिटार्डेशन इन पॉजिटिव एक्सिस, रिटार्डेशन इन पॉजिटिव एक्सिस का ग्राफ है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्या? बॉडी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रही है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। पहले मान लो 10 थी, फिर 8 हो गई, फिर कम होती गई वेलोसिटी, ठीक है। तो ए पॉइंट तक क्या हुआ? उसके बाद एकदम से दूसरा कर्व बन रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इन नेगेटिव एक्सिस। तो इसके बाद मतलब ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मोशन हो रहा है, उसके बाद सीधे नेगेटिव एक्सिस की तरफ मोशन हो रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि 1D मोशन में अगर पलटी मारनी है, ठीक है, पहले देखो, पहले बंदा ऐसे जा रहा था पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, रिटार्डेशन हो रही थी, वेलोसिटी कम हो रही थी। अब किसी पॉइंट ए पॉइंट के बाद क्या हुआ? एक्सेलरेशन हो रही है नेगेटिव एक्सिस की तरफ, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी। तो 1D मोशन में आपको मैंने बताया था जब भी पलटी मारनी होती है तो रुकना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे 8 हो गई, 6 हो गई, 3 हो गई और यहाँ पे 0 हो गई। 0 होने के बाद बॉडी रुक गई क्योंकि पलटी मारनी है, क्योंकि ये बता रहा है मोशन इन नेगेटिव एक्सिस, मतलब कि एक्सेलरेशन इन नेगेटिव एक्सिस। अब दूसरी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी को रुकना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके, इसीलिए आपको ग्राफ्स पता होने चाहिए कि ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ठीक है। एक्सटी ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम ही बात होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था, इसमें हमने यूनिफॉर्म मोशन के सारे ग्राफ्स कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के भी आपको थोड़े से ग्राफ्स बताऊंगा, ठीक है। वैसे वो +1 का टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, मगर आपको फिर भी पता होने चाहिए, ठीक है। और वीटी ग्राफ कब डिस्प्लेसमेंट देती है, कब डिस्टेंस देती है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर भी जो है वो ग्राफ्स के साथ ही रिलेटेड है, ठीक है। मतलब कि ये ग्राफ्स का सेकंड लेक्चर था, वो ग्राफ्स का थर्ड लेक्चर होएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।